दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज एक बेहद खास टॉपिक लेकर आए हैं, बेहद विशेष वीडियो होगी ये। ऐसे ही वीडियो अब हम आपको देंगे जो ज्योतिष से संबंधित होंगे। कुछ योग बताएंगे आज आपको, जन्म कुंडली के योग। और ये योग क्या हैं? अगर आप किसी के साथ में नए रिश्ते में जा रहे हैं, कोई व्यक्ति आपको मिला है, बहुत ज़्यादा प्यारा व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है, आपकी बहुत ज़्यादा केयर करता है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, आप उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो चुके हैं और आप उसके साथ में एक नई शुरुआत करते हैं। जब नई शुरुआत करते हैं तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति कहीं ना कहीं, हर व्यक्ति किसी न किसी वजह से ये पूछ लेता है कि पहले आपके कितने वीएफ या कितनी जीएफ रही हैं, आपने कितने लोगों के साथ में रिलेशन में रहे हैं, आप क्या पहले कभी, ऐसे ही सवाल होते हैं, पहले कभी किसी के साथ में रिलेशन में रहे हैं आप, ये सवाल होते हैं लोगों के। और जवाब में कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल सच्चाई बता देते हैं, बिल्कुल सत्य अपने मुंह से निकाल देते हैं कि मैं इतने लोगों के साथ में रिलेशन में रहा हूँ और ऐसे ऐसे। और कुछ लोग होते हैं बहुत ही चालाक, वो कहते हैं कि हम किसी एक रिश्ते में रहे, अपने एक वीएफ के बारे में या एक जीएफ के बारे में, अपने एक पास्ट के बारे में बता दिया और उसके बाद में अब आप हो। और कुछ लोग ये होते हैं कि वो सीधा ये बोल देते हैं कि नहीं, हम आज तक किसी के साथ में रिश्ते में रहे ही नहीं। अब ऐसे में जो ऐसा कहता है कि हम किसी के साथ रिश्ते में नहीं हैं और उम्र में थोड़ा बड़ा है, तो उस पर तो पार्टनर को यकीन, मतलब आपको यकीन नहीं हो पाता है। और जो एक रिश्ते के बारे में बोलता है उस पर यकीन हो जाता है। अब एक रिश्ता बनाने वाला सच बोल रहा है, क्या सच बोल रहा है वो व्यक्ति, ये जानना जरूरी होता है। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो एक रिश्ते के बारे में बोलते हैं उनके अनेकानेक रिश्ते होते हैं, बहुत सारे लोगों के। एक रिश्ते के बारे में इसलिए बताते हैं क्योंकि ज़्यादा रिश्ते बताएंगे तो उनका चरित्र दिख जाएगा, उनका कैरेक्टर दिख जाएगा। अब वो आपके साथ में इमोशनल हैं या नहीं, ये तो एक बाद का विषय है। हम इस वीडियो में ये टॉपिक लेने वाले हैं कि आपके पार्टनर के अतीत यानी पास्ट के बारे में आप जो बातें उन्होंने छिपाई हैं वो बातें कैसे जान सकते हैं। क्या उनके और भी रिश्ते रहे हैं, किसी और के साथ में रिलेशनशिप में रहे हैं, और रिलेशनशिप में रहे हैं तो कितना कुछ उस रिलेशनशिप में उन्होंने दिया है। क्या वो फिजिकल रिलेशन तक अपने एक्स के साथ में गए थे, ये बातें इस वीडियो में हम जानेंगे। और क्या सच क्या झूठ बोला है, कितने रिश्ते रहे हैं पहले, और क्या उनका आज तक कोई रिश्ता बना ही नहीं है, ये बात भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो कुछ योग होते हैं जन्म कुंडली में। अगर आपको अपने पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ, टाइम पता है, प्लेस पता है, तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर में, जो सही सॉफ्टवेयर हैं जो भी आपको पता होंगे बहुत सारे, उसमें बनाइए जन्म कुंडली, और बनी हुई है तो उसमें देखिए कि लग्न कुंडली में अगर ये योग बने हैं तो वो व्यक्ति एक से अधिक रिलेशनशिप में रहता है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो किसी भी रिश्ते में ना रहा हो आपके आने से पहले। अब उम्र का बता देते हैं आपको कि ये जो योग हैं ये 25 साल तक, यानी कि अगर 25 वर्ष के आपके पार्टनर हैं तब ये योग ज़्यादा घटित होते हैं। और मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या होता है। अब देखिए कि अगर मेष, कर्क और मकर लग्न, ये 3 लग्न के लोग सबसे पहले देखे जाएंगे। अगर राशियों को नहीं देखना है, लग्न को देखना है। जो लग्न कुंडली आप अपने पार्टनर की खोलेंगे तो लग्न कुंडली में मेष लग्न, कर्क लग्न और मकर लग्न, अगर ये राशियां भी हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, तब तो फिर और ज़्यादा सटीक होगा आपके लिए। मेष, कर्क और मकर, ये 3 लग्न हैं। और उसके बाद में इन लग्न को ध्यान में रखते हुए देखिए आपकी इन नक्षत्रों में, जो ये नक्षत्र मैं बताऊंगा, इन नक्षत्रों में उनका जन्म हुआ क्या उनका जन्म नक्षत्र ये है। अगर मेष, कर्क, मकर लग्न है, इन तीनों में से कोई भी एक लग्न है उनका, और भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, रोहिणी, हस्त, श्रवण, मृगशिरा, धनिष्ठा या चित्रा, इन नक्षत्रों में से किसी भी एक नक्षत्र में उनका जन्म हुआ है,
अब देखिए आप, अगर इन नक्षत्रों में से किसी भी एक नक्षत्र में उनका जन्म हुआ है और इनमें से इन मेष कर्क मकर इन 3 लग्न में से एक लग्न भी है, तो ऐसे व्यक्ति के 25 साल या 20 साल से पहले ही एक से अधिक रिश्ते बन जाते हैं। तो अगर आप 20 साल से ऊपर आपके पार्टनर हो गए हैं तो वो एक से अधिक रिश्ते में रहे हैं, लेकिन इन लग्न में और इन नक्षत्रों में वो एक से अधिक रिश्ते में रहे होंगे, लेकिन वो बातचीत तक या बहुत समय तक बातचीत तक ही वो रिश्ता सीमित रहा होगा, वो फिजिकल रिलेशन तक नहीं गए होंगे, केवल बातचीत तक। और उन्हें ज़्यादातर इन रिश्तों में अचानक से रिश्ते खो दिए होंगे, कोई धोखा भी नहीं हुआ होगा ज़्यादा, और धोखा होने के योग होते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ कई बार वीडियो में। बाकी अब मैं आपको यहाँ पर और क्लियर करने वाला हूँ कि ये तो हो गए कि वो अनेक रिश्ते में रहे हैं, एक से अधिक रिश्ते में रहे हैं 20 साल से पहले की आयु में, आपको अगर 20 के बाद में मिले हैं। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किन योगों में, ये तो जो योग हैं वो नक्षत्र और लग्न का है, लेकिन ग्रह योग क्या होते हैं जब वो फिजिकल रिलेशन तक पहुंच चुके होते हैं। अगर उनकी जन्म कुंडली में मंगल का संबंध अष्टम भाव से और अष्टमेश की दृष्टि अष्टम भाव पर हो, मंगल का संबंध अष्टम भाव से और अष्टमेश की दृष्टि अष्टम भाव पर हो, तब बन जाता है ऐसा योग जिससे व्यक्ति अपने एक्स के साथ में फिजिकल हो चुका है। ये बात कंफर्म है। और यहाँ पर आपको देखने में अगर कोई दिक्कत हो तो मैं आपको बता दूं कि अष्टमेश यानी कि अष्टम भाव में जो अंक लिखा है वो अंक हो गई राशि, और उस राशि के स्वामी जो हैं वो अष्टमेश हो गए। अब अष्टम भाव में मंगल बैठा हुआ हो, अष्टम भाव में मंगल बैठा हो, और ये लग्न नक्षत्र का ध्यान रखना है, ये लग्न नक्षत्र होना बहुत ज़रूरी है। और लग्न नक्षत्र अगर नहीं भी हो तब भी ये योग होते हैं, लेकिन बिल्कुल सटीक देखना है, बिल्कुल कंफर्म वाला देखना है, तब यहाँ पर जाना है आपको। अष्टम भाव में मंगल हो या मंगल की चौथी, आठवीं या सातवीं दृष्टि अष्टम भाव पर हो, और अष्टमेश कोई भी ग्रह हो जो राशि, जैसे अगर 5 नंबर लिखा है उसमें, तो उसका राशिपति यानी कि अष्टमेश हुआ सूर्य, और सूर्य की दृष्टि वहाँ पर अष्टम भाव पर पड़ रही है, तब ये रिश्ता आप उनका अतीत जो है वो बहुत ज़्यादा आगे तक गया है, यानी फिजिकल रिलेशन तक गया है, ये बात कंफर्म हो जाती है। बस आपको ये ध्यान में रखना है, ये बहुत ही बारीकी से देखने योग्य बात है। अगर यहीं शुक्र राहु की युति अष्टम भाव में संबंध बना ले, या राहु की दृष्टि शुक्र पर पड़ रही हो और शुक्र अष्टमेश हो, तब भी ये योग हो जाते हैं। तो ऐसे आप पता कर सकते हैं कि आपके पार्टनर के अतीत बहुत ज़्यादा कुछ बातें ऐसी रहीं। और निश्चित रूप से मंगल का संबंध वाली जो बात बोली है, मंगल का संबंध, और जो मंगल का संबंध भी अष्टम भाव से बने और अष्टमेश की दृष्टि भी अष्टम भाव पर हो, तब ऐसा व्यक्ति आपको यही बताएगा कि मेरा तो एक ही रिश्ता रहा है और ये व्यक्ति था। वो बहुत चालाक होगा और बहुत ज़्यादा चालाकी से आपसे झूठ बोल देगा। वो एक रिश्ते के बारे में ही बताएगा कि एक व्यक्ति के साथ में ही फिजिकल हुए थे हम, भले ही वो अनेकानेक लोगों के साथ में हुआ हो, और फिजिकल रिलेशन तक की बात मुश्किल ही बताएगा। बहुत ज़्यादा आपके लिए लॉयल हो गया या बहुत इमोशनल हो गया तो बोल दिया, लेकिन वो नहीं बोलेगा। वो वही बताएगा कि बातचीत तक हुई थी और एक ही व्यक्ति से बात हुई थी, उसके बाद में आप हैं। तो ये ऐसे व्यक्ति झूठ बोलते हैं, बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, आपके साथ में वो लॉयल नहीं हो सकते हैं। और ये बातें जानने योग्य इसलिए हो जाती हैं क्योंकि अक्सर जब नया कोई रिश्ता शुरू करते हैं तो वो व्यक्ति आपसे झूठ बोल जाते हैं, और वो झूठ कैसे जाना जाए, कैसे उनकी असलियत आप पता लगा पाएँ, इसके लिए आप ज्योतिष की मदद ले सकते हैं और आप जान सकते हैं उनका अतीत किस प्रकार का रहा है, किस प्रकार के वो अतीत में गए हैं, पहले उनकी स्थिति क्या रही है। बस आयु का आपको ज़रूर देखना होगा। और मैं एक बात और ऐड कर दूं इसमें कि आप जो इन योगों को देखें, इसमें नक्षत्र लग्न तो देखना ही है, मंगल और जो अष्टमेश, मंगल का संबंध अष्टम भाव से अष्टमेश।
अब मंगल की महादशा या अष्टमेश की महादशा, इनकी जब महादशा अंतरदशा आएंगी तभी वो फिजिकल रिलेशन में गए होंगे। अगर ये नहीं आई हैं अभी तक, उनकी जन्म कुंडली में आप देख पाएँ तो अभी तक वो फिजिकल रिलेशन में नहीं गए, अपने एक्स के साथ में वो नहीं गए थे। ये बात फिर किसी भी आयु में कंफर्म हो जाएगी, चाहे वो 25 से ऊपर ही क्यों हो। इस बात का विशेष ध्यान रखना। वैसा ऐसे होता नहीं है, 99% निश्चित रूप से ऐसा होता ही है कि अगर अष्टमेश और अष्टमेश की दृष्टि भी अष्टम भाव पर हो और अष्टम भाव पर भी मंगल की दृष्टि हो, अष्टमेश मंगल ही बन करके वहाँ अष्टम में बैठे हों, तब तो बिल्कुल कंफर्म है। बस लग्न और नक्षत्र का ध्यान रखना है। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आशा करता हूँ आपको समझने में थोड़ी सी कठिनाई होगी, लेकिन आप अगर बार बार इसे बारीकी से समझेंगे, देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।